अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, बीआरएस पार्टी की जानिब से पुतला जलाया गया कांग्रेस का और केटीआर ने यह कहा कि ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए राहुल गांधी को कि जिस तरह से बीआरएस पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से बीआरएस पार्टी के एमएलए, एमएलसी और कॉर्पोरेटर्स को ले लिया गया है और जिस तरह की सियासत की जा रही है, इसके लिए कांग्रेस के राहुल गांधी को अवार्ड मिलना चाहिए उनको, ऐसा केटीआर ने कहा। वाज़ेह रहे कि जब कांग्रेस की ऐसी हालत थी तब केसीआर ने भी यही काम किया था, कई कांग्रेस के एमएलए को बीआरएस में शामिल कर लिया था। अब जबकि कांग्रेस तेलंगाना में इख्तियार में आई है तो फिर रेवंत रेड्डी वही काम किए हैं और सारे के सारे लोग एक के बाद एक कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। बीआरएस पार्टी आहिस्ता आहिस्ता खाली हो रही है। नाज़रीन, हम वाज़ेह कर दें और बोलना भी बहुत जरूरी है कि केसीआर जब चीफ मिनिस्टर थे और बीआरएस पार्टी की हुकूमत थी तब बेईमान लोगों को और नाकारा लोगों को ओहदे दिए गए थे जो किसी काम के नहीं थे। हम उस वक्त भी आवाज उठाते रहे और आज भी हम यही बोलते हैं कि बीआरएस पार्टी में ऐसे लोगों को मिनिस्ट्री दी जो किसी काम के नहीं थे और मुसलमानों के नाम पर ऐसे नाकारा लोगों को थोप दिया गया था जो किसी काम के नहीं थे। मोहम्मद महमूद अली, जो हम बार बार उस वक्त भी कह रहे थे, अगर वो उनके घर के पास भी अगर इलेक्शन के लिए खड़े हो जाए, मामूली सी कॉर्पोरेटर इलेक्शन के लिए, तो 100 से ज्यादा वोट वो नहीं ला सकेंगे। इतनी बुरी उनकी हालत है और उनको होम मिनिस्टर बनाया गया, उनको डिप्टी सीएम बनाया गया और मुसलमानों के ऊपर थोप दिया गया जो किसी काम के नहीं थे। ऐसे कई मुस्लिम चेहरे थे, किसी को वक्फ बोर्ड चेयरमैन बनाया गया जहां पर औकाफ की जायदादों को तबाह कर दिया गया था। वक्फ बोर्ड चेयरमैन भी किसी काम के नहीं थे। नाकारा ये लोग थे, बराए नाम मुसलमान, लेकिन मुसलमानों के जायदादों को तबाह करने वाले ये लोग थे। ऐसे लोगों को मुसल्लत कर दिया गया था। उसका नतीजा आज ये हुआ कि बीआरएस पार्टी का अंजाम इस तरह से हुआ है। इसलिए कि वक्त को याद करना चाहिए। अब अगर फिर से बीआरएस पार्टी हुकूमत में आती है तो ये बातों को याद रखना जरूरी है कि ऐसे नाकारा लोगों को और ऐसे बेईमान लोगों को ओहदे ना दें और आप ऐसे लोगों को कौम पर मुसल्लत ना करें। बहरहाल जो बीआरएस पार्टी की थी वही अब कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस में भी कोई मुस्लिम बड़ा चेहरा नहीं है, बड़े ओहदे पर बिल्कुल नाकारा लोगों को ओहदे दिए गए हैं, बराए नाम मुसलमान लेकिन कुछ काम के नहीं। अब ये लोग तबाही का दूसरा इतिहास लिखेंगे। तेलंगाना के जायदादों का जो वक्फ की जो जायदादें हैं उस पर कोई अभी तक काम नहीं किया गया। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, अभी तक कोई स्कीम ऐलान नहीं की गई। यानी बीआरएस पार्टी ने भी धोखा दिया, अब कांग्रेस पार्टी भी अब धोखा देने के लिए आगे बढ़ रही है। बहरहाल दोनों शक्लों में दोनों पार्टी वैसे ही काम की। कल कांग्रेस पार्टी इस तरह का इल्जाम लगा रही थी, आज बीआरएस पार्टी इस तरह का इल्जाम लगा रही है। लेकिन जो लोग पार्टी बदलते हैं, जो लोग पावर को देखकर अपना रंग बदलते हैं, वो लोग कभी भी अवाम की खिदमत नहीं कर सकते, वो लोग कभी भी अवाम के मसलों को हल नहीं कर सकते। ये हमें सोचना समझना बहुत जरूरी है। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। హైదరాబాద్ వేదికగా తుక్కుగూడ వేదికగా జాతీయ మేనిఫెస్టో, కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క జాతీయ మేనిఫెస్టో న్యాయపత్ర అనే పేరిట తెలంగాణలో ఆవిష్కరించారు. అందులో ఏం చెప్పినారు? వి ప్రామిస్ టు అమెండ్ ద 10th షెడ్యూల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ మేక్ డిఫెక్షన్ అండ్ ఆటోమేటిక్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ మెంబర్షిప్ ఇన్ అసెంబ్లీ అండ్ పార్లమెంట్. అంటే వారి ఉద్దేశం ఏమంటే ఎవరైనా ఒక ఎమ్మెల్యే ఒక పార్టీలో గెలిచి ఇంకో పార్టీలో పోతే, ఎవరైనా ఒక ఎంపీ ఒక పార్టీలో గెలిచి మరో పార్టీలో పోతే ఆటోమేటిక్ గా సంఖ్యతో నిమిత్తం లేకుండా ఆయనను అనర్హుడిగా ప్రకటించి ఆయన పదవి ఊడిపోవాలి. ఇది మేము దానికి కట్టుబడి ఉన్నాం, రాజ్యాంగ సవరణ చేస్తామని జాతీయ మేనిఫెస్టోలో హామీ ఇచ్చారు. రాహుల్ గాంధీ గారికి నిజంగా కూడా ఆస్కార్ అవార్డు ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే ఏ తుక్కుగూడలో అయితే ఈ తుక్కు మాట చెప్పారో అదే వేదిక మీద దానం నాగేందర్ ఉంటాడు, కాంగ్రెస్ కండువా కప్పుకొని బీఆర్ఎస్ టికెట్ మీద గెలిచి. అదే వేదిక మీద తెల్లం వెంకట్రావు గారు ఉంటారు, అదే వేదిక మీద కడియం శ్రీహరి గారిని కూడా కూర్చోబెట్టుకుని ఒకవైపేమో రాజ్యాంగానికి తూట్లు పొడుస్తూ మరొక వైపు రాజ్యాంగం పట్టుకొని డ్రామా చేస్తున్నందుకు ఖచ్చితంగా రాహుల్ గాంధీ గారికి ఆస్కార్ అవార్డు కూడా ఇవ్వాలి.